हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं विशाल मेघानी स्वागत करता हूं एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, किसी ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आई है, तो इसमें सबसे पहला आप लोगों का काम क्या है? कोशिश करना। ठीक है ना? पूरी मेहनत करना। बच्चों देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना, उसका कारण क्या होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं सवाल होता है कि क्या मुझसे हो पाएगा। तो बच्चों, इस चीज को तो भूल जाओ कि क्या मुझसे हो पाएगा। यस, आपसे ही होगा और आपको ही करना है। भाई 460 करीबन वैकेंसीज हैं, उसमें से एक सीट आपको चाहिए। उसके लिए पूरी मेहनत करिए, 100% आपको जॉब मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? सिलेबस, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो उसका डिटेल सिलेबस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज से हम लोग यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, थर्मल इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन, इसके अंदर आप लोगों को 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जिसमें पहला सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? आपका जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना? हमें पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है, शुरू करना है, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। और यही शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। हम पहले आरएसी नहीं पढ़ सकते हैं, हम पहले पावर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? उसका कारण क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों। भाई थर्मोडायनेमिक्स का क्या महत्व है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं कहता हूं कि भाई हाउस की स्पेलिंग लिखो, हाउस ते आपली मराठी वाली हाउस नहीं बरं का, या आपला हाउस मतलब इंग्लिश में HOUSE हाउस, HOUSE हाउस, आपने हाउस का स्पेलिंग लिख दिया है ना। लेकिन बच्चों, अगर आप लोगों को ABCD नहीं आती है, अगर आपने ABCD पढ़ी है ना, किसी बच्चे ने ABCD नहीं पढ़ी है, तो क्या वो स्पेलिंग बना पाएगा? क्या नहीं ना भाई। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है ना, तो आप लोग RAC नहीं पढ़ सकते हो, IC इंजन नहीं पढ़ सकते हो, पावर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकते हो। बच्चों, इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है क्या? तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्या? पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। आप लोग फील करोगे थर्मोडायनेमिक्स को बच्चों, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। क्योंकि हम यहां पर रट्टा मार के नहीं पढ़ने वाले हैं, हम हर एक चीज के पीछे वाय लगाकर पढ़ेंगे कि ये ऐसा है तो क्यों है भाई। ठीक है? तो आपको दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स 100% समझ में आएगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ये आपको पहले लेक्चर से ही पता चल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे क्या? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है? इसमें से हमें समझ में आएगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो क्या है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन? तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। हम जब भी किसी सब्जेक्ट का भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the study of, यहां पर भी सेम है, it is the branch of a science which deals with the study of energy transfer। सिंपल सा एक वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? एनर्जी ट्रांसफर। तो थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इस चीज के बारे में, एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ एनर्जी ट्रांसफर। बस, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको अगर सर समझ में आ गया, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या होता है भाई, है ना? देखो यहां डेफिनेशन लिखी भी है, नोट्स में आपको सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है ना? लेकिन भाई एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या? तो एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, टू ट्रांसफर हीट इनटू वर्क। वर्क, हीट को वर्क में ट्रांसफर करना, इसे कहते हैं क्या? एनर्जी ट्रांसफर। हीट का कन्वर्जन वर्क में कन्वर्ट करना दोस्तों, इसे एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आज के दुनिया में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहां पर यह काम हो रहा है, जहां पर हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट। अरे भाई, जो गाड़ी आप लोग चलाते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो चलाते हो, ट्रक बस, उसमें भी तो यही होता है ना। हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसे जलाने के बाद क्या पैदा होता है? हीट। और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करके हम गाड़ी को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो आप कहोगे सर, फिर अगर हीट को वर्क में ऑलरेडी कन्वर्ट किया जा रहा है, हम यूज कर रहे हैं, तो पढ़ने की जरूरत क्या है फिर? तो अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, जो हीट एनर्जी है ना बच्चों, हीट एनर्जी, इसे कहा जाता है क्या? लो ग्रेड एनर्जी। ध्यान से सुनना, मैं जो कहता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को। हीट एनर्जी को कहते हैं क्या? लो ग्रेड एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों। और वर्क को कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? हाई ग्रेड एनर्जी। अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी क्या है ये समझाइए। बच्चों, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, लो ग्रेड एनर्जी जो है ना, हीट को लो ग्रेड एनर्जी क्यों कहते हैं, ये टेक्निकल इसका जो आंसर है ना, वो आगे आपको मैं बताऊंगा जब आप हीट को पूरी तरह से समझ लोगे। लेकिन फिलहाल आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से। तो पहले तो आप लोग समझो, लो ग्रेड एनर्जी का मतलब क्या होता है। कौन सी एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं बच्चों? तो सिंपल, एक ऐसी एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों जिसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उसे लो ग्रेड एनर्जी कहते हैं। समझ में आया क्या? एनर्जी विच वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, जिस एनर्जी का यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे यूज करने के लिए हमें किसी और रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं क्या बच्चों? लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है ना? और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है? आपको समझ गया होगा, एक ऐसी एनर्जी बच्चों जिसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज है, उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, उसे कहते हैं क्या? हाई ग्रेड एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों, हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, एक जनरल एग्जांपल बताता हूं, फिर टेक्निकल भी बताऊंगा बच्चों मैं आपको। जनरल एग्जांपल, सपोज आप लोगों को बहुत भूख लगी है, भूख लगी है, आप किराने की दुकान पे चले गए, बोला भाई भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसने आटे का पैकेट निकाल के आपके हाथ में रख दिया। अब क्या आटा खाने की चीज है? यस, खाने की चीज है भाई, लेकिन उसे गूंदना पड़ेगा, उससे रोटी बनानी पड़ेगी, फिर खा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर उसने आपको चिप्स का पैकेट दिया होता तो खोला और खाया, रेडी टू यूज। तो समझ गए होंगे, आपको जनरल एग्जांपल दिया, टेक्निकल एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको दोस्तों, है ना? टेक्निकल एग्जांपल भी दूंगा अभी आपको। तो समझ गया क्या? हीट क्या है? एक लो ग्रेड एनर्जी है बच्चों, और वर्क क्या है बच्चों? एक हाई ग्रेड एनर्जी है। तो जब भी हम किसी लो ग्रेड एनर्जी को बच्चों, लो ग्रेड एनर्जी को हम किसी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, लॉसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं बच्चों, और कन्वर्जन बहुत ही कम होता है। जैसे स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, इनकी मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? तो इनकी मैक्सिमम इफिशिएंसी दोस्तों 35 से लेकर 40%। मतलब जितनी भी हीट हम वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, कोयला जलाकर, फ्यूल जलाकर, जितनी भी हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें से मात्र 35 से 40% हीट ही वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, बस, उससे ज्यादा नहीं। लगभग 65 से लेकर, है ना, 60 से 65% या 70% जो हीट है वो क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें यही चीज पढ़नी है कि कैसे हम वेस्टेज को घटा सकते हैं, कैसे हम इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यही चीजें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे बच्चों। इसीलिए ये चीजें क्या है, पढ़ना जरूरी है कि किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, उसमें से अच्छा तरीका कौन सा है, या इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। ये सारी बातें आप लोग कहां पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो बच्चों। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? तो क्या है थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों? इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, और एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या? द मेन एम ऑफ स्टडिंग थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट heat which is a low grade energy into work which is a high grade energy। बच्चों, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना विथ मिनिमम लॉसेस बच्चों, यही चीज हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है। क्लियर है क्या? क्योंकि बच्चों जब भी एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना,
तब लॉसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, जो ये सारे पावर प्लांट्स हैं ना जिसमें हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, इन सभी पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत ही कम होती है बच्चों, बहुत ही कम, 35 से 40 मैक्सिमम होती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आपको मैं कहूं एक और पावर प्लांट हमारे पास है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, वहां पर भी तो हम वर्क प्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ है ना, वहां पर भी हमें वर्क मिलता है। वर्क क्या होता है ये आप आगे समझोगे, ठीक है ना। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में भी बच्चों हमें क्या मिलता है, अंत में वर्क मिलता है, वर्क, ठीक है ना। तो लेकिन वहां पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है बच्चों, या मिनिमम एफिशिएंसी कहूं मैं, देखो स्टीम टरबाइन पावर प्लांट की या गैस टरबाइन पावर प्लांट की दोस्तों, मतलब थर्मल पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जहां पर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, 35 से 40%। लेकिन वहीं पर मेरे प्यारे बच्चों जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट है उसकी मिनिमम एफिशिएंसी होती है कितनी, 90%। आप कहोगे सर बाप रे बाप रे, इतना फर्क कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट की मिनिमम एफिशिएंसी 90% और थर्मल पावर प्लांट की जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी 35 से 40%। तो भाई एफिशिएंसी में इतना बड़ा अंतर क्यों है, ऐसा क्या कारण है बच्चों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो हाइड्रोलिक पावर प्लांट होता है ना, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, थोड़ा समझो इस बात को बच्चों। अब मैं आपको डायग्राम निकाल के समझाता हूं। देखो ये हाइड्रोलिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, तो यहां पर सबसे पहले एक डैम बनाते हैं बच्चों, और डैम में हम करते हैं क्या, पानी को स्टोर, है ना। अरे ये भी पढ़ना ही है आप लोगों को बच्चों, लेकिन ये रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पर डैम बना के पानी को स्टोर करके रखते हैं, है ना, एक ऊंचाई पे पानी को स्टोर करके रखते हैं। जब भी किसी चीज को हम ऊंचाई पे, एक हाइट पे स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक एनर्जी आ जाती है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर, इसको मैंने यहां पर पकड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इस मार्कर के पास आ चुकी है एक एनर्जी बच्चों। अगर इस मार्कर को छोड़ूंगा तो जमीन पे जाके मारेगा, मारेगा कि नहीं दोस्तों, आवाज करेगा, इंपैक्ट डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि इसके पास है एक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों मार्कर के पास है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मार्कर के पास है। ओके सॉरी, पानी के पास, पानी के पास, है ना। अब दोस्तों ये पानी जो है, पानी के डैम के आगे लगाया जाता है एक बड़ा सा पाइप, इस पाइप को कहते हैं क्या, पेनिस्टॉक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, और इसके आगे दोस्तों यहां पर होती है क्या, नोजल, और नोजल से निकल के पानी स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, बकेट के ऊपर। बकेट लगा होता है एक व्हील के ऊपर, और व्हील लगा होता है एक शाफ्ट के ऊपर, और इसी शाफ्ट को हमें घुमाना है। जब शाफ्ट घूमेगा मतलब हमें मिलेगा क्या, मैकेनिकल वर्क, और इस मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बरोबर है कि नहीं? आगे आप पढ़ोगे दोस्तों। तो यहां पर हमारा एम क्या है, इस शाफ्ट को क्या करना, घुमाना। शाफ्ट अगर घूम लिया, है ना, तो हमें मिलेगा क्या, वर्क मिलेगा, वर्क, वर्क। हमें वर्क प्रोड्यूस करना है ना, तो शाफ्ट को घुमाना है। तो बच्चों कैसे घुमाते हैं शाफ्ट को? तो पानी को यहां पर इकट्ठा करके रखा है, पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, पानी यहां से आएगा दोस्तों, आने के बाद दोस्तों यहां से नोजल से बाहर निकलेगा। तो पानी जैसे नोजल से बाहर निकलेगा ना, तो पानी के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर एट द एग्जिट ऑफ द नोजल हमारे पास जो पानी है ना, उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है बच्चों। और इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मेरे प्यारे बच्चों पानी इस बकेट को मारेगा और इसे घुमाएगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, मैकेनिकल वर्क में बच्चों। किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा बच्चों। समझ में आया क्या? हाँ या ना। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, पानी के पास शुरू में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, उसे कन्वर्ट किया किसमें, वर्क में, वर्क में। ठीक है ना, समझ में आया क्या? और एक थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं हम, थर्मल पावर प्लांट में बच्चों हम कन्वर्ट करते हैं किसको, हीट एनर्जी को, किसमें, वर्क में। लेकिन हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वर्क में। ये फर्क है। बराबर है क्या? समझ में आया क्या? अब समझो दोस्तों, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों एक हाई ग्रेड एनर्जी, एंड वर्क भी कौन सी एनर्जी है, तो वर्क भी है दोस्तों एक हाई ग्रेड एनर्जी बच्चों।
लेकिन हीट कौन सी एनर्जी है? तो हीट है मेरे प्यारे बच्चों एक लो ग्रिड एनर्जी। वर्क कौन सी एनर्जी है? तो वर्क है दोस्तों एक हाई ग्रिड एनर्जी। तो ये फर्क समझो बच्चों आप लोग। जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहां पर हम एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, वहां पर लॉसेस होते हैं क्या? बहुत ही ज्यादा, और एफिशिएंसी मिलती है क्या? बहुत ही कम। लेकिन जब भी हम एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहां पर लॉसेस होते हैं बहुत ही कम और एफिशिएंसी होती है क्या? बहुत ही ज्यादा। समझ में आया क्या? तो यही चीज हमें पढ़नी है कि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उस समय लॉसेस जो हैं उसे कैसे कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़नी है कहां पर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और हम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी तक लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर हमारा हो चुका है। हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू भी नहीं किया है। हम अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना शुरू करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम अभी शुरू करने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ यही समझ रहे थे बच्चों कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें किस चीज की पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, होप आप लोगों को अच्छे से और बढ़िया से समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? एनर्जी बनाए रखना। देखो ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या होता है ना, हम बोर फील करते हैं हमें, लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों को अपने अंदर एक ही बात रिपीट करनी है कि भाई मुझे ये AMVI की पोस्ट को निकालना है, मुझे किसी भी तरह से RTO बनना है दोस्तों। ठीक है, क्या करके दिखाना है बच्चों हमें? ठीक है, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेक्चर्स को पूरा देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, MCQ लगाने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। दिन में 8 से 10 घंटा हमें स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चों, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया क्या? चलिए, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पहला टॉपिक पढ़ना। ओके, और बहुत ही सिंपल और सरल सा टॉपिक है बच्चों। भाई थर्मोडायनेमिक्स की जब भी पढ़ाई करते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक वहां पर यही आता है, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दोस्तों, सिस्टम किसे कहते हैं? सराउंडिंग किसे कहते हैं? यूनिवर्स किसे कहते हैं? बाउंड्री किसे कहते हैं बच्चों? अब ये जो टॉपिक है ना, भले ही इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हीं में थर्मोडायनेमिक्स छुपा हुआ है। इन चीजों को अच्छे से समझोगे तो आगे थर्मोडायनेमिक्स पूरा समझने में आपको आसानी होगी। थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, कनेक्टेड है, हर एक टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हमें क्या है? पूरा सब कुछ पढ़ना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ओके, चलिए, तो सिस्टम किसे कहते हैं बच्चों? यहां पर हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें पेपर में कुछ लिखना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है और आंसर उसका पेपर में टिक करना है। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा, रट्टा मार के नहीं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों सिस्टम किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल एकदम दोस्तों इसका आंसर है, सिस्टम मतलब क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टम मतलब इस दुनिया में कोई भी वो चीज जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। समझ में नहीं आया क्या? भाई सपोज बच्चों मैं अगर किताब पढ़ रहा हूं, तो सिस्टम पहले समझो दोस्तों, सिस्टम कोई एक चीज नहीं होती है, सिस्टम ये बदलती रहते हैं दोस्तों। तो सिस्टम मतलब क्या? एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच माय स्टडी इज फोकस्ड। मतलब जिस समय मैं जिस चीज की पढ़ाई कर रहा हूं, जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं, उस समय वो हो जाएगा क्या? मेरा सिस्टम। बस सपोज मैं किताब पढ़ रहा हूं तो उस समय किताब क्या हो जाएगा? सिस्टम। मैं मोबाइल चला रहा हूं तो मोबाइल क्या हो जाएगा मेरे लिए? सिस्टम। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग क्या है मेरे लिए? सिस्टम बच्चों। समझ में आया क्या? तो सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को? इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसकी पढ़ाई हम करते हैं तो उसको सिस्टम मान लेते हैं। सपोज दोस्तों मैं किसी इंजन के ऊपर काम कर रहा हूं तो उस समय इंजन क्या हो जाएगा मेरे लिए? सिस्टम हो जाएगा। मैं किसी एसी के ऊपर काम कर रहा हूं तो एसी क्या हो जाएगी मेरे लिए?
सिस्टम हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई करते समय हम सबसे पहले जिस चीज की पढ़ाई करते हैं ना, उसको मान लेते हैं क्या? सिस्टम दोस्तों, सिस्टम। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसकी हम पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं क्या? सिस्टम। सपोज दोस्तों ये जो बोर्ड है ये पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है दोस्तों ये पूरा, और इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ये हिस्सा जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो ये जो छोटा सा हिस्सा जिसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा क्या? सिस्टम। ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है समझ में आया? एनीथिंग इन दिस होल वर्ल्ड अपॉन विच माई स्टडी इज फोकस्ड इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो ये है बच्चों क्या? मेरा सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या होता है भाई? तो सिंपल है, सिस्टम के बाहर जो कुछ है ना वो क्या है? सराउंडिंग है बच्चों। क्या है? सराउंडिंग। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग। तो बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग है। तो ये हो गया क्या? सराउंडिंग बच्चों, सराउंडिंग। सपोज दोस्तों एक क्लासरूम है, क्लासरूम है बच्चों, ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम का दरवाजा है, एंट्री है, यहां से हम लोग आएंगे अंदर। ये दरवाजा है दोस्तों, यहां पर ये एंट्री है बच्चों, ठीक है ना? एंट्री है, यहां पर ये दरवाजा है सपोज, ओके। और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर बैठे हुए हैं बच्चों, ओके। और एक टीचर है बच्चों यहां पे जो उन बच्चों को पढ़ा रहा है, ये टीचर है जो उन बच्चों को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है बच्चों, है ना? तो अब ये जो टीचर है इसके लिए क्लासरूम क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टम। क्लासरूम के बाहर क्या है? जो भी कुछ है वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सराउंडिंग बच्चों, सराउंडिंग। ठीक है? क्लियर है क्या? समझ में आ गया? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों यूनिवर्स किसे कहते हैं? तो भाई ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया मेरे लिए दो चीजों से बनी है। ये जो पूरी दुनिया है ना वो मेरे लिए दो चीजों की बनी हुई है। पहली चीज जिसके बारे में मुझे पढ़ाई करनी है, जिसे सिस्टम कहता हूं, और दूसरी चीज दोस्तों जिसके बारे में मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जिसे मैं क्या कहता हूं? सराउंडिंग कहता हूं। तो सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों को मिला दूंगा तो बनेगी क्या? पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, यूनिवर्स दोस्तों। तो यूनिवर्स क्या है? बहुत ही सिंपल, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ देंगे, मिला देंगे तो बनेगा क्या दोस्तों? तो बनेगा यहां पर यूनिवर्स। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका यूनिवर्स। समझ में आया क्या? यूनिवर्स क्या होता है? डेफिनेशन बहुत आसान है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर फॉर्म्स द यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग आपस में मिलकर बनाते हैं क्या? यूनिवर्स बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं बच्चों। ठीक है? तो सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया, सराउंडिंग क्या होता है समझ में आ गया, यूनिवर्स क्या होता है समझ में आ गया क्या? इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आ जाता है बच्चों कभी कभी। बाउंड्री किसे कहते हैं? बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री तो जो क्रिकेट में जब फोर मारते हैं, अंपायर ऐसे ऐसे करते हैं, उसको बाउंड्री कहते हैं सर। और नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बाउंड्री मतलब क्या? अब देखो भाई, मैंने कहा कि भाई अगर मैं मोबाइल की पढ़ाई कर रहा हूं तो मोबाइल क्या है मेरे लिए? सिस्टम है ना? मोबाइल क्या है मेरे लिए? सिस्टम है भाई। मोबाइल के बाहर की दुनिया क्या है? सराउंडिंग है। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूं तो उस समय मोबाइल क्या होगा मेरे लिए? सिस्टम। मोबाइल के बाहर की दुनिया क्या होगी? सराउंडिंग, है ना? तो भाई बाउंड्री क्या होगी? तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो मुझे बताएगा कि सिस्टम यहां पे खत्म होता है और उसके बाद सराउंडिंग क्या होता है? शुरू होता है। मतलब कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में क्या करेगी? सेपरेट करेगी। उसको कहेंगे क्या? बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है दोस्तों? बाउंड्री इज डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो सेपरेशन होगा उसे कहेंगे क्या? बाउंड्री। भाई देखो ये सिस्टम है ना? ये सराउंडिंग है, तो ये जो होगी ये क्या है दोस्तों? आपकी बाउंड्री है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बाउंड्री है, बाउंड्री। बाउंड्री का डेफिनेशन क्या है? सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों उसको ध्यान से सुनना। बाउंड्री अलग अलग प्रकार की होती है बच्चों। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बाउंड्री दोस्तों। बाउंड्री आपकी फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी मूवेबल भी हो सकती है। समझ में आया क्या? बाउंड्री आपका फिक्स भी हो सकता है, बाउंड्री आपका मूवेबल भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे? तो समझो कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस मैंने लिया हुआ है। तो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस देखो, अगर मैं ये क्या है? इंजन है। इंजन क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। तो जब मैं इंजन की पढ़ाई कर रहा हूं तो इंजन क्या हो जाएगा मेरे लिए? सिस्टम। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अगर तो ये क्या है? ये बाउंड्री है। अरे भाई ये क्या है? ये भी बाउंड्री है। ये क्या है? ये भी बाउंड्री है बच्चों। और ये क्या है? ये भी बाउंड्री है दोस्तों। ये सारी बाउंड्रीज है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ओके, ये भी एक बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, और ये भी क्या है बच्चों? बाउंड्री है।
लेकिन दोस्तों ये 1, 2 और 3 ये कौन सी बाउंड्री है? फिक्स बाउंड्री है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है बच्चों, ये कौन सी बाउंड्री है? मूवेबल बाउंड्री है दोस्तों, मूवेबल। पहले ये यहां थी, अब ये यहां पहुंच गई दोस्तों। ठीक है ना, तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ या ना? इसके अलावा दोस्तों बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। आप कहोगे सर अब कैसे समझाओ भाई? तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है बच्चों। ये कैसे समझोगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया कि भाई सपोज ये एक क्लासरूम है जहां पर टीचर पढ़ा रहा है, यहां पर दरवाजा है बच्चों। सपोज दरवाजा, इमेजिन करो दरवाजा खुला है दोस्तों, ओपन है, बंद नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर यहां पर खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है दोस्तों, तो वो क्लासरूम के क्या है? आप कहोगे सर क्लासरूम के बाहर है वो, हाँ ना, दरवाजा खुला है दोस्तों, बंद नहीं है। कोई स्टूडेंट यहां पर खड़ा है तो वो क्या है? आप कहोगे सर क्लासरूम के अंदर है, हाँ ना। तो हमने इसको क्या मान लिया? बाउंड्री मान लिया। अगर कोई स्टूडेंट इसके बाहर है तो मतलब क्लासरूम के बाहर, सिस्टम के बाहर है, और अंदर है तो क्या? सिस्टम के अंदर है। तो यहां पर बाउंड्री थी नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि ये क्या है? एक इमेजिनरी बाउंड्री है दोस्तों। तो बाउंड्री आपकी फिक्स हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, रियल बाउंड्री, और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है बच्चों। इसके अलावा बाउंड्री जो है उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, बाउंड्री का शेप और साइज भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, ठीक है ना। आपको किस शेप और साइज चेंज हो सकता है, मतलब समझ में नहीं आया। एग्जांपल देता हूं, सब दोस्तों बलून है, बलून। तो बलून को आपने फुलाया, थोड़ा सा बलून फूला हुआ है दोस्तों, बलून आपका सपोज थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ है ना। तो ये बलून के अंदर क्या है? ये सिस्टम है, और बाहर क्या? सराउंडिंग। आप और हवा भरोगे तो बलून का जो साइज है वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। शेप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो यहां पर बाउंड्री का जो शेप और साइज है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ में आया क्या? तो बाउंड्री का शेप और साइज भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। यहां पर दोस्तों देखो, यहां पर बाउंड्री इतनी थी, अब ये बाउंड्री इतनी हो गई, तो बढ़ गई ना साइज। क्लियर है क्या? समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? यहां पर लिखा है, एक बार आप पढ़ सकते हैं लगे तो। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग इन द होल स्पेस अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड एज सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है बच्चों? तो सराउंडिंग सिंपल सी बात है, एनीथिंग लेफ्ट आउटसाइड द सिस्टम उसको सराउंडिंग कहते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। और बाउंड्री क्या होता है दोस्तों? द थिंग विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड एज बाउंड्री। बाउंड्री में भी फिक्स एंड मूवेबल। बाउंड्री आपका फिक्स हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, बाउंड्री आपका रियल हो सकता है, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकता है, और बाउंड्री का शेप और साइज भी क्या है? चेंज हो सकता है। समझ में आया क्या? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? आपको अगर सर बोर हो रहा है क्या? नहीं ना। देखो दोस्तों, धीरे धीरे आगे जाएंगे, टॉपिक्स कठिन होते जाएंगे, चीजें धीरे धीरे दोस्तों आपको मतलब समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है ना? आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारी चीजें इतनी मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों? शुरू शुरू में हमारे जो लेक्चर की लेंथ है ना वो थोड़ी सी कम रखेंगे, आधा घंटा 35 मिनट की रखेंगे, लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे ना, तब हम लेक्चर की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे। एक एक घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर भी हम कंडक्ट करेंगे यहां पर, है ना, ताकि हम कम से कम लेक्चर में हमारे थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर सकें? फिनिश कर सकें। ओके, चलिए, तो होप दोस्तों आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया, समझ में आया है। हम लोग मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम बाकी के टॉपिक्स को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।